राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बारात तो सामने है, लेकिन दूल्हे के नाम का खुलासा तो करो भाई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी का स्वागत है। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, एहतशामुल हक साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और राज शर्मा साहब जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में थोड़ी सी देर में। मेहमानों को दिखाइए। एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो टीवी के कांग्रेस के साथ सरकार चला रहा है तमिलनाडु में, उसने दिल्ली आने की जहमत नहीं उठाई। संजय राणा, जिससे नई नई रिश्तेदारी हुई, जिसके लिए कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ा, जिसके लिए डीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, वो टीवी के आज 25 के सम्मेलन में नहीं आया। कैसे भरोसा बनेगा संजय राणा? सर गुड इवनिंग। सिंपल सी बात, जो आज जो बैठक की वेल एक्सपेक्टेड थे, जो सारे हार, चाहे वो देश ममता, चाहे अखिलेश जी, तो सारे हारे हुए। एक हारा हुआ व्यक्ति और जीता हुआ व्यक्ति, हम कहें आप डीएमके की बात, दूसरे टीवीके की बात, दोनों नहीं है कि उनको अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको एक रह सकती है। तो ये जो अलायंस बना था, इंडिया ए जो है अलायंस है, मैं बोल रहा हूँ, तो अलायंस का मकसद था सिर्फ भारतीय जनता अलग थलग कर से विमुक्त कर। उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है कि अगर भारतीय हटाते हैं तो हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या फायदा जनता को हो सकता है, क्या जनता के बीच जा सकता है, क्या जनता के लिए कुछ हो सकता है। ब्लूप्रिंट नहीं, ये सिर्फ एक मकसद से जुड़े हुए हैं कि किसी तरह मोदी को हटा दो। अरे भाई, हम तो बार बार बोलते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में बहुत सारे सरकार आई है, सरकारों के पास क्लियर खाका बना होता था, ब्लूप्रिंट होता था, उस ब्लूप्रिंट के तहत वो काम करते थे और जनता तक पहुंचते थे। एक जनता के लिए बनाया जा रहा हो, लाभ हो रहा हो। देखिए, इसमें बात हो धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग है, उसमें अगर प्रधान की बात हो रही है तो कितनी, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर सके और अपनी बातों को रखे कि कहीं जनता में जाए कि भैया बैठक हुई है और इसमें ये मैसेजिंग क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना है। अरे भैया, ये कि देश में 5 साल करने वाले हो, जनता का लाभ कैसे होगा, रोजगार सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैसे ला, और जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल, उसको क्राइसिस को मैनेजमेंट, आपके पास क्या खाका, ऐसा कोई भी खाका नहीं। ठीक, हारे वे शरणार्थी चले गए थे, एक साथ बैठ चाय और बढ़िया रसगुल्ला पानी पी के अपने घर। ठीक है संजय राणा। अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब के पास चलूंगा। राज शर्मा जी, आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में, आपके आकलन में आज की बैठक से क्या हासिल हुआ? ऐसे 3 बिंदु आप बता सकते हैं क्या कि भाई 1 2 3 ये 3 लक्ष्य हमने आज की बैठक से हासिल किए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले बता दूं कि
आज जो हासिल हुआ है, सच में बोलूंगा, मुझे झूठ नहीं बोलना है, राहुल गांधी जी को नेता मान लिया है। साइलेंट फ्लोज द डाउन। आप नहीं माने ना, रत्नाकर जी मानेंगे ना, मेरे सरकारी वकील संजय राणा जी भी नहीं मानेंगे, तो मैं इसमें नहीं मानता हूँ। अशोक यादव जी जरूर अरे ये मानेंगे। वकील सरकारी नहीं वकील, भैया, ये राजनीतिक विश्लेषक है, आप इनको सरकारी वकील क्यों बता रहे हैं? अरे वो सरकारी वकील ही की तरह है, जो सरकार से पैसा लेके बात बोलता है ना, तो सरकारी वकील जस्ट लाइक दैट बस। तो उसमें चलो कोई बात नहीं, मैंने तो एक तमगा दे दिया इन्हें सरकारी वकील का। और दूसरी बात ये देखिए, आज सारे लोग आए, डीएमके नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, उनकी अपनी थी। अभी आज टीवी के लिए कह रहे जी थे, हाँ। टीवी के को इसलिए नहीं बुलाया गया, उनको कोई एमपी है नहीं शायद आज की तारीख में, आज की तारीख में शायद, और वो हमारे संग ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं नहीं है। और एक और बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो गठबंधन होता है, उनके अपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, सबकी अपनी अपनी भावना है। 25 चल रहे थे, मैं कुछ सोच रहा हूं, आप कुछ सोच रहे हैं, हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, अगर एक सेकंड पर्टिकुलर सोचे तो सबकी सोच अलग अलग होती है, उसको साथ लेके चलने की बात है। तो ये बात मानिए, जब कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई, जैसे आपने आज हमें फोन किया और हम एग्री हो गए, इट मीन्स कि हम आपका साथ दे रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कि कोई कह रहे नहीं दद्दा राज शर्मा आपको नहीं चाहते, नहीं चाहता तो मैं आता ही नहीं। तो ठीक ये मानिए कि जब आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मतलब दूल्हा तय हो गया, दूल्हा तय हो गया, दूल्हा तय हो गया। ये दूल्हा शब्द बहुत छोटी चीज होती अच्छा। है भाई। आप दद्दा हो, नायक, आप नायक तो तय दद्दा हो गया। हो, दादा भैया हो रुको हमारे। एक मिनट, राज भाई रुको, ये दूल्हा, दूल्हा छोड़ दो, नायक तय हो गया आपकी खेमे का, ऐसा बोल दें। आप ये कह सकते हैं, अच्छा, आप ये कह सकते हैं, मान लिए सब लोग कि भाई राहुल गांधी के आप नेतृत्व ये में कह चलना सकते हैं, है। मेरा एक शब्द बहुत बड़ा है जी, आप ये कह सकते हैं कि नायक तय है। अब जैसे आज बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए, आज दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए छोटे छोटे, 2x2.5 के, 3x3 के, 3x2 के, ये भी पब्लिक देख रही है। आप ताकतवर हो तो क्यों घबरा रहे हो भाई? और मैं तो एक बात कहता हूं दद्दा, जी। एक बात बताऊं, हारे हम भी, हमने इनको भी हराया, जिन्होंने तो 6 महीने या 4.5 महीने पहले 2004 में चुनाव करा दिया था, तब हम जीते। ये भर गया घड़ा, देखो इस बात को मानो, आप भी समझते हो दद्दा, ठीक ठीक है। आप कह रहे प्लेन हो, हार्टेड ठीक है, हो, ठीक। लेकिन आप जैसे क्या होता है, सरकारी वकील बैठे हो, सरकार और जैसे प्रवक्ता बैठे हो, अब एक आध और कोई छोटा सरकारी वकील बैठ जाता, मैं क्या करता? अच्छा बताओ, मेरी बात दबने लगी, इसलिए मुझे चीख के कहना पड़ता है। अब मुझे डर भी लगने लगा दद्दा, कुछ लोग सरकारी वकील डिबेट में मुझे तू कह के छोड़ जाते हैं। मैंने एक कसम खा ली, छोड़ो यार, ये देश तुम्हारे हवाले है, मैं उतना ही कहूंगा जितना आप जी सको, और आने वाले टाइम में मैं भी देख सकूं जब नौनिहाल तुम्हें कंचे मारेंगे। ये देश की बर्बादी में पूरा साथ ठीक देगा। ठीक, राज भाई अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी, बाकी कहानी एक तरफ, जो बात राज शर्मा ने कही ना, इस बात को आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में इमरान मसूद थोड़ी और ऊंची आवाज में कह चुके हैं। क्या इन्होंने थोड़ी गोलमोल भी कही, वो तो खुल्लम खुल्ला कह चुके। इमरान मसूद ने कहा कि देश में अब सारी कहानियां खत्म हो गई हैं, केवल एक ही कहानी है, एक चेहरा मोदी, दूसरा चेहरा राहुल, या तो मोदी के पीछे खड़े हो या राहुल गांधी के पीछे खड़े हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं, नथिंग, हो गया फैसला, डन। अशोक यादव, हो गया ये फैसला? हैं उनकी बातों पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अरे भाई यहां राज शर्मा ने भी वही बात कही, किनकी बात में ध्यान दोगे भाई, वो भी प्रवक्ता है, और इमरान मसूद 10 जनपद से जुड़े हैं, ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो। कांग्रेस में तो ये देखा जाता है, वहां अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ है कुछ लोग जो सीधे अखिलेश जी से जुड़े हैं, उनकी कही बात को लोग ज्यादा वजन देते हैं ना, कि भाई इनके कहे में शायद उनका भी कंसेंट हासिल हो। वैसे इमरान मसूद का मामला है। अशोक जी, अमिताभ जी, तो सबको पता है कि हमारा देश अमेरिका नहीं है कि वहां पे द्विपक्षीय प्रणाली है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वो हिंदुस्तान तो है नहीं। यहाँ मतलब बाइनरी सिस्टम है, 2 दल हैं, उन्हीं के दलों के मतलब सहारे पूरे देश को चलना है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। जब हमारा संविधान इस बात को इजाजत देता है कि देश में बहुदलीय प्रणाली है, तो इमरान मसूद के कहने से या किसी के कहने से 2 दलीय प्रणाली तो हो नहीं सकती।
बाइनरी सिस्टम नहीं हो नहीं, सकता। दो दली नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, वो एक सिनेमा नहीं आया था कि आधे इधर जाओ आधे उधर आओ बाकी मेरे साथ जाओ पीछे आओ, उस टाइप की बात वो कह रहे हैं। वही राज भाई ने कही कि नायक तय हो गया है, चलना राहुल गांधी के पीछे है। बोले जो जो आया है हमारे बुलाने पर उसने मान लिया कि नेता राहुल गांधी है, तभी आया। नेता देखिए अमिताभ जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारी जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो हमारी इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है वही दल न लीड करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये दल कहे कि हमारे पीछे से जहां हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होती है, तब तो गलत बात है भाई। हमारे देश का संविधान वो लाइन नहीं मानता है तो हम लोग क्यों मानेंगे? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए सबके लिए। तो तीसरी बात ये बात होनी चाहिए कि क्योंकि आपने देखा होगा एक चाय का ब्रांड आता है बाघ बकरी चाय, वो चाय बड़ा अच्छा ब्रांड है कि मतलब अगर बुरा वक्त होता है तो एक नाव पर बाघ भी सवारी कर रहा है, बकरी भी सवारी कर रही है। तो वैसे जंगल में कौन किसका शिकार करता है दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर विकट परिस्थिति है तो सबको एक साथ होकर के चलना चाहिए। इस बात को कांग्रेस पार्टी को भी मानना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं सबको मानना पड़ेगा। तभी जो है सबका मान सम्मान बचेगा और तभी हमारे देश के छात्रों को पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा, तभी अग्निवीर से छुटकारा मिलेगा। अशोक जी ठीक, जितने भी दुश्वारियां देश में सबसे छुटकारा जी मिलेगा। अशोक जी, कांग्रेस के एक पुराने तपे तपाए नेता ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी अब सबकी अकल ठिकाने आ गई। मैं इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा हूं। क्या? मैंने कैसे भैया? बोले ये सब लोग बाहें चढ़ा चढ़ा के मीटिंग में कहते थे कि राहुल गांधी की बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते, कांग्रेस के भी बस का नहीं है। क्या? बोले हम मीटिंग में आके हमको जलील करते थे, क्या ममता और क्या बाकी। बोले सब हार लिए, सब उसमें आ गए अब हैसियत में। क्या? वो सारे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए अब। क्या? बोले पहले हमको जलील करते थे। ये जो पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस पर डिबेट अलग है, लेकिन इसमें जो कथन है नेताओं के वो तो सच्चे हैं, वो तो गलत है नहीं। ठीक, वो तो सबने बोले, हमने भी सुने, आपने भी सुने। तो कांग्रेसी इसमें खुश है कि गुरु अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब रीजनल फोर्सेस को, रीजनल पार्टियों को अपनी हैसियत का अंदाज हो गया। अशोक यादव, देखिए अब कौन क्या कहता है अमिताभ जी, मैं इस पे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से, जो दल जिस राज्य में मजबूत है उस दल को उस राज्य में मजबूती देते हुए पूरे देश में जो भाजपा के खिलाफ जो माहौल है, इस माहौल को 1 वर्सेस 1, एक उम्मीदवार भाजपा का या एनडीए का और एक उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का, इस तर्ज पर लड़ाई होनी चाहिए। और न कोई छोटा न कोई बड़ा, इस बात को लेकर के हमारी पार्टी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग तो समतामूलक समाज वाले लोग हैं, सबको एक समान बात करने वाले लोग हैं, तो बड़ा छोटा वाली बात नहीं है यहाँ पर अमिताभ जी। हमारा मानना है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उस राज्य में उस दल को और मजबूती देते हुए हमारे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हम लोगों में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लीड करे, हम लोग उसके साथ हैं, इसमें कहीं कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है। लेकिन हर छोटे बड़े दल का सम्मान होना चाहिए, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुरे वक्त में सबको साथ रहना चाहिए। और जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी या भाजपा का, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कलयुग में शक्ति की पूजा होती है अमिताभ जी, जिसके पास शक्ति है उसी की पूजा होती है। और ये बात भाजपा जानती है। जब 2004 से 14 के बीच भाजपा सत्ता में नहीं थी तो कहां उसकी पूजा होती थी, उसके पहले कांग्रेस की पूजा होती थी। और आप 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 2006 में 16 राज्य कांग्रेस पार्टी के थे, तो शक्ति में ही पूजा होती है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करे। और अशोक जी एक बात बताऊं, अशोक जी एक मिनट, एक बात बताऊं, आपके इस तथाकथित इंडिया, ये तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस कोई स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं है, ना उसका कोई दफ्तर है, ना उसका कोई सभापति है, ना उसका कोई अध्यक्ष है, ना उसका कोई लेटर हेड है, ऐसा कुछ नहीं। वो खुला खेल फर्रुखाबादी है। ठीक है, जब पहली बैठक हुई इसकी इंडिया अलायंस की नीतीश जी के यहाँ पटना में, उनके सौजन्य से, उस समय देश में इंडिया अलायंस में आने वाले दलों की 10 राज्यों में सरकारें थीं। क्या? फिर इंडिया अलायंस ने इतनी मेहनत की कि आज 2026 में जब फिर बैठी है इंडिया अलायंस
एक बार फिर से, तो कितने राज्यों में सरकारें हैं? समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, जितने लोग बैठे हैं आज, इनमें कौन क्षेत्रीय दल ऐसा जो अपने राज्य में मजबूत है? बता दीजिए एक भी। कौन है मजबूत? शरद पवार? नहीं, उनकी पार्टी तो खंड खंड हो गई और वो उम्र के चौथे चरण में है। अब वो बीच बैठक में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ममता जी इधर बैठक कर रही थी, उधर 20 सांसद उनके संसदीय दल से अलगाव की चिट्ठी टाइप करा रहे हैं। अशोक जी, कौन मजबूत है, कहां मजबूत है, ये भी तो बताओ। अशोक जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, मजबूती सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव जीतने से ही नहीं होती है। बहुत ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि वो दल वहां से खत्म हो गया है। बिहार में जिस तरह से, चूंकि आरजेडी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन क्या उसका कैडर ध्वस्त हो गया? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पार्टी हार गई, टीएमसी। इसका ये मतलब नहीं कि ममता दीदी का जो इमेज है, जो उनकी जनता में जो एक्सेप्टेंस है, वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, वो है। लेकिन अब इसको अगर सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैमाना सिर्फ विधानसभा और लोकसभा तक ही माना जाएगा तो मुझे लगता है बेमानी होगी। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं। अशोक जी ने जो बात की उसमें 2 टिप्पणियां छोटी छोटी करके रत्नाकर भाई के पास जाऊंगा। मैंने ये कहा ही नहीं कि केवल लोकसभा विधानसभा का चुनाव। ममता जी अभी काली घाट गई हैं दर्शन करने, मां काली का। उधर से जो भीड़ आ रही थी दर्शन करके और इधर से ममता जी जा रही थी, भीड़ ने अभिवादन नहीं किया। 15 साल वो मुख्यमंत्री रही उस प्रदेश की, और आप कह रहे हो कि सिर्फ मसला इतना सा है, उनका काडर ध्वस्त नहीं हो गया। 61 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ चले गए लिखत पढ़त में, 61। ममता बनर्जी धरने पर बैठने के लिए निकली तो 600 आदमी मुश्किल से जुटा। संसदीय दल छिन्न भिन्न हो गया, विधानमंडल दल छिन्न भिन्न हो गया। अशोक भाई, और आप कह रहे हो कि जनता नमस्ते करने को तैयार नहीं। भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहीं निकलते हैं तो उनको भी लोग अभिवादन करते हैं ना। ममता जी तो ताजा ताजा मुख्यमंत्री नहीं, 15 साल निरंतरता में। इसलिए मैंने कहा, और आपने तेजस्वी जी का कहा कि वो मान लो नई सरकार बना पाए, ऐसा नहीं। मैं इसको और क्लियर कर दूं, लालू जी के जीवन काल से लेके आज तक के इतिहास में ये लालू जी की पार्टी की सबसे शर्मनाक पराजय है। अशोक जी लिख लीजिए मेरी बात। लालू जब से राजनीति में आए, लालू प्रसाद यादव जी, तब से लेके आज तक सबसे शर्मनाक पराजय है 25 सीट विधानसभा में। इसको क्या बोलेंगे? सामान्य हार नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा कि सब ठीक ही ठीक है। रत्नाकर जी, ये लोग कह रहे हैं कि आपने पोस्टर लगवा दिए दिल्ली में राहुल गांधी को ह्यूमिलेट करने के लिए, कि शरद पवार ने क्या कहा उनके लिए, ममता जी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, सबकी फोटो लगा लगा के आपने पोस्टर लगवा दिए दिल्ली में। लेकिन कांग्रेस तो अब भी कह रही है कि अब मोदी से देश भर में लड़ने के लिए नायक तय हो गया है, हमारे पक्ष से राहुल गांधी। आप लोग बहुत कहते थे कि वो बताओ कौन आएगा सामने, उन्हें बता देंगे अब राहुल गांधी के पीछे सब खड़े हो गए। इमरान मसूद ने कहा 2 ही चेहरे हैं, एक मोदी का एक राहुल का, या तो मोदी चुनो या राहुल, बाकी कुछ नहीं। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, ये जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, इस बैठक में सारे चेहरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे चेहरे जो है ना, वो कहीं ना कहीं दगे हुए कारतूस की तरह है, जिनकी शक्ति बिल्कुल छीड़ हो चुकी है। वो अपने लक्ष्य को कभी भेद ही नहीं सकते, अपने निशाने को कभी टारगेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जनता ने उनकी शक्ति छीन ली है। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है, और एक बार नहीं नकारा है, कई बार नकारा है जनता ने। और इसलिए जनता को ये जो कह रहे हैं कि एक इमेज क्रेडिबिलिटी जो है कम नहीं होती है, अरे भाई, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी तो जनता आपको बार बार चुन के लाएगी। लेकिन जनता को आप मूर्ख समझते हैं, जनता को आप यहाँ पे एकता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राज्यों में चुनाव आते हैं
तो किस तरह से वहां पे आप गठबंधन करने से कतराने लगते हैं। अभी हाल ही में टीएमसी में जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहां पे देख लीजिए, ममता बनर्जी राजी ही नहीं थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए। हरियाणा में भी वही हुआ, दिल्ली में भी वही हुआ। तो जनता ये जो तथाकथित जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उस गठबंधन को समझ चुकी है कि ये जो दिखावे का सिर्फ एकता है और ये सिर्फ अपनी डफली और अपना राग जो है अलापते हैं। आपने यहीं पे देखा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। तो इनकी अपनी डफली और अपना राग है और इन्होंने बहुत 3 साल में मेहनत किया है। इतना मेहनत किया है कि जहां पे 37 पार्टियों का गठबंधन था, वो 3 साल में घट करके ऑफिशियली 25 बता रहे थे, लेकिन मुझे भी अभी उसमें कम लग रहे हैं कि कम ही होंगे। तो इतना मेहनत किया इन्होंने उसको जो है घटाने में, और आगे और भी घटेगी। और देखिए, अभी ये वही समाजवादी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी को कहती है कि अरे भाई सावधान रहना, ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है। अखिलेश यादव की बात बता रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वसनीयता का प्रश्न तो पहले भी खड़ा कर चुकी है ममता बनर्जी। शरद पवार ने क्या क्या नहीं कह दिया इनके नेतृत्व के लिए, और ये दूल्हा बनाने के लिए अभी भी जो है आतुर हैं। अरे आप पोस्टर बैनर लगवा दीजिए, महानायक, सभी के नायक लगवा दीजिए पूरे दिल्ली में, किसने रोका है? लेकिन जनता जो है वो एक्सेप्ट करती है क्या उस चीज को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने अभी मैं आगे भी बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात है, बाकी हर जगह तो लगभग निपट ही गए ये लोग। अभी उत्तर प्रदेश में जो 8 महीने के बाद चुनाव है, उसमें भी गठबंधन बनेगी कि नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, ये भी तय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि हम 403 सीटों पे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और यहां पे ये कह रहे हैं कि हम एक साथ खड़े हैं और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, हम हराएंगे भाजपा को, 1 to 1 लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, आप अपने ही देख लीजिए ना किस तरह का वक्तव्य आया और क्या कह रहे हैं। और यूपी में तो ये हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि इनके सांसद जब मायावती के घर जाते हैं मिलने के लिए, मायावती अपना दरवाजा ही बंद, गेट ही नहीं खोलती है, कहती भाई नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना है कांग्रेस पार्टी से। तो ये तो परिस्थिति बन गई है, पहले ही काम है, ये सब दगे हुए कारतूस है, इनकी शक्ति बिल्कुल छीड़ हो गई है और निशाना भेद भी नहीं सकते। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है, जिस गठबंधन का ये दावा कर रहे हैं अभी कि हमारे में एकता है, हम बैठे हैं यहाँ पे, उसी गठबंधन के टीएमसी के नेता जो यहाँ पे ममता बनर्जी आई है, उनका आप ही ने अभी बताया कि 28 सांसदों में से 20 सांसद तो ओम बिरला को लिखित रूप से पत्र देकर आ गए कि भाई हम जो है इच्छुक हैं एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए। उनकी नेता यहाँ पे गठबंधन में शामिल हो रही है, उनके सांसद 28 में से 20 सांसद जो है पत्र लिख करके समर्थन की घोषणा कर चुके। तो ये क्या कहा जा सकता है इनके इंडी गठबंधन में? देखिए रत्नाकर जी, मुझे लग रहा है कि ठंड आने से पहले आप बिना चुनाव के लोकसभा में 272 करके मानोगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अशोक जी आप भी गौर करो ना, शर्मा जी आप भी गौर करो मेरी बात पर। देखिए, ठंड आते शीतकालीन सत्र लोकसभा का हो, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 का आंकड़ा छू लेगी लोकसभा में। रत्नाकर जी देखिए, कोई आश्चर्य नहीं है आपकी बातों में अमिताभ जी, क्योंकि जितने भी सांसद जो दूसरी पार्टियों से लड़के आए हैं उनको, और वो जब राज्यों में चुनाव हुआ और करारा हार का सामना करना पड़ा, तो जनता के मूड को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उनको पता है कि जनता जो है वह क्या चाहती है और किस पार्टी को चुनना चाहती है। तो निश्चित रूप से इनका ये भी अगर चाहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को सफल करने में कहीं न कहीं उनकी सहभागिता रहे, तो मोस्ट वेलकम है, सबका स्वागत है हमारे यहाँ। क्योंकि हम जो है वो देश की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की राजनीति करते हैं। गाना था ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, एक गाना था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मैं समझ गया। संजय राणा हमारे साथ हैं क्या? जी संजय राणा, 2 तस्वीर हैं। एक तस्वीर ये कि जब इंडिया अलायंस जन्म ले रहा था उस वक्त उसमें 37 दल थे और 10 राज्यों में भारत की उसकी सरकार थी। आज इंडिया अलायंस में 25 बचे हैं, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से 4 राज्यों में सरकार बची होगी, ऐसा कुछ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि बैसाखी पर आ गई 2024 के चुनाव में। अब तस्वीर ये बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 272 और
राज्यसभा में एनडीए 2/3 मेजॉरिटी के बेंचमार्क तक पहुंचता दिख रहा है बिना चुनाव के लोकसभा में। संजय राणा, आवाज ही नहीं बढ़ा रहा बैकएंड। अच्छा संजय जी के, राज भाई यही सवाल आपसे ले रहा हूं। एक बड़ी आलोचना का वो था, विपक्ष के पास एक हथियार था कि ये सरकार 2014 और 19 वाली नहीं है, चूंकि बीजेपी के 272 नहीं है, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के भरोसे सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि महीने भर के भीतर 272 लोकसभा में हो जाएंगे। ना वो ठीक है, जब आदमी की एक नियत पे खोट आ जाए कुछ भी हो सकता है। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे 6 चाहिए हो तो 4 मोहल्ले के ले लूं और कूदा फांदी मनाऊं, तो उसमें मेरी क्या अंतरात्मा तो मरी रहेगी। तो वैसी बीजेपी की अंतरात्मा मरी रहेगी। हम तो अब ये सोच लूं मैं, मुझे 1 दर्जन क्रिकेट टीम बनानी है, मेरा बच्चा कहता पापा क्रिकेट में खेलना है, तो अब मैं ऐसा करूं 9 बच्चे और खरीद लाऊं, कहीं से इधर उधर से ले लूं, धमका धुमकूं के माँ बाप गरीब को, और बड़ी बना लूं कि मेरी टीम हो गई। इससे काम नहीं चल रहा, ये अच्छे संदेश नहीं है। पहले भी होता था, लेकिन आपस में एक प्यार होता था। मैंने ऐसे भी देखे हैं दादा, मैंने ये देखी है कि सपा की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सपा के विधायक ने अगर कमिश्नर को फोन किया तो तवज्जो दिया जाता था। आज दिक्कत अलग हो गई है। आज बीजेपी की सरकार का एक बात ना सुन लेना, विधायक आए मिलने, मिलना मत, ये परिपाटी गलत डल रही है। आप 272 में आ जाओ, 372 में आ जाओ, 672 में आ जाओ, आत्मा तो मरी रहेगी। अरे आत्मा तो यही कहेगी सर्वघोषी क्या कहते हैं, उससे बच्चा लाए हैं घर पे, ये तो रहेगी ना कि अपनी कोख पे नहीं था दम, दूसरे की कोख पे वो क्या आईबीपीपी क्या लगा रहता है, लाए ना आईबीएफ, कुछ भी हो सकता साहब। देखो आपने, मैंने एक दिन कहा था, आज आपको बता रहा हूं, आप कभी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं दरोगा सीओ से डरता नहीं हूं, मेरे जहन में नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूं क्योंकि ईमानदार हूं। मैंने एक बात उस दिन भी बोली थी, मान लो मैंने वो भी देखा है, पहले कह दूं, डीआईजी ने 2 विधायकों को बैठा लिया, नाम तो नहीं कह सकता, कहा साहब आपको मायावती जी को समर्थन देना वरना आप पे मुकदमा लिखेगा, गाड़ियां हैं आप मेरे संग चलेंगे। मैं भी घुटा हुआ इंसान हूं, हाइट मेरी अच्छी है, तो वो गए। देखिए एक बात होती है, लोग कहते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक में डर के आगे जीत है, ना बाबा ना, डर के आगे सिर्फ डर है, डर के आगे सिर्फ डर है। किसी को भी रात के 9 बजे अगर थानेदार फोन करे, हेलो रत्नाकर जी, ये कहे ना कहे एक बार कि मैं इस थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, तो एक बार को लगता है यार हमने तो कुछ किया नहीं, चाहे वो पता पूछने के लिए करे। तो बस एसेंस ऑफ द डे ये है, सरगोशी से आप बच्चा कर यार, आत्मा तो कसौटी है दोस्त, आत्मा तो कसौटी थी कि कहीं ना कहीं हम पे कमी थी। ठीक राज भाई, कहीं ना कहीं हम पे कमी थी, बस। संजय राणा कुछ कर ले, जरा पता करिए संजय राणा जुड़े हुए हैं क्या? अच्छा ठीक। अशोक यादव जी, राज शर्मा जी कह रहे सरगोशी वाला मामला है, आईवीएफ वाला मामला है। नरसिंह राव जी ने जो शपथ ली तो अल्पमत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और बिना चुनाव के जब वो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वो बहुमत से भी आगे निकल गए थे। क्या वो सरगोशी नहीं था, वो कोख से पैदा हुए थे। और लोकतंत्र में तो जब जब गठबंधन की सरकारें रही, इंदिरा गांधी को लेफ्ट ने समर्थन दिया इमरजेंसी के 70 के उसमें दशक में, वो क्या था, वो आईवीएफ नहीं था। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि मैंने इसके पहले कहा कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है, जहां शक्ति वहीं दंडवत, तो शक्ति ही संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। जी बिल्कुल, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो अब उस समय कांग्रेस थी, पावर में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के साथ सब लोग सटे। आज भाजपा पावर में है तो भाजपा के साथ सब लोग सट रहे हैं। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई बात नहीं है।
बात सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बारीक लाइन है कि कांग्रेस पार्टी या अब तक जो भी दल होते थे वो एक शर्म हया का पर्दा रखते थे सामने। भाजपा ने वो पर्दा हटा दिया, पर्दा हटा, पर्दा उर्दा क्या होगा, सामने से मतलब खुला खेल फरूखाबादी, जो भी करेंगे खोल के करेंगे, कुछ नहीं, कुछ बीच का कोई पर्दा ही नहीं। ये अंतर है। मैंने इसके पहले कहा 2006 में कांग्रेस पार्टी के पास 16 राज्य थे, 16 राज्यों में उनकी सरकारें थी, लेकिन वो सरकारें इस तरह से नहीं थी जिस तरह से SIR के माध्यम से या चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके सरकारें बनाई जा रही। एक पर्दा था, होता था, ऐसा नहीं कि सब लोग हरिश्चंद्र थे आज के पहले, लेकिन एक लिमिट थी। कहीं तो आप मतलब नीचे गिरने की भी तो एक लिमिट है कि उसके नीचे हम नहीं गिरेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो जिससे नीचे कोई जा नहीं सकता, पाताल उताल उससे भी नीचे गिर जाएंगे इसके लोग सत्ता के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अगर कोई दल इस तरह का पगड़ी बांध ले कि हमें सत्ता के लिए हम चाहे नौजवानों को कुचलना पड़े, चाहे हमें लोकतंत्र को कुचलना पड़े, चाहे संविधान को कुचलना पड़े, अर्जुन की तरह हमारी निगाह सिर्फ सत्ता की आंख पर रहेगी, फिर उसके लिए फिर कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता। लोग कहते भी हैं, कई अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि भाजपा जीत रही है, अर्थव्यवस्था हार रही। भाजपा जीत रही है लेकिन हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य हार रहा है। भाजपा जीत रही है, हमारे देश की पूरी जो GDP वगैरह सब क्रैश हो रही धीरे धीरे। तो आप चुनाव जीत रहे हो बेशक, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक है अशोक भाई, ठीक है। हमारे साथ एहतेशामुल हक साहब भी जुड़ गए हैं बंगाल से। एहतेशामुल हक साहब का भी बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपने कहा कि भाजपा केवल उसकी नज़र सत्ता पर रहती है। मुझे ऐसा दल बता दो और ऐसा नेता बता दो भारत में जिसकी नज़र सत्ता पर ना हो। अभी मैं राम गोपाल जी को सुन रहा था परसों, वो कह रहे थे हम तो बस सरकार का इंतजार कर रहे हैं, हमारी सरकार आने दो फिर हम बताएंगे। उन्हें नहीं कहा कि हम देश से गरीबी दूर करने का इंतजार कर रहे हैं, ये बेरोजगारी दूर करने, सरकार का इंतजार कर रहे हैं वक्त का, हमारी भी चलेगी कभी। उनकी भी निगाह अर्जुन की तरह वही है कि कब फोन में करंट आए, ये विषय तो वही है। एहतेशामुल हक साहब जी सर, खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच में भी बगावत हो गई। 28 में 20 ओम बिरला स्पीकर को चिट्ठी दे आए कि हमारा ममता जी से लेना देना नहीं, और ममता जी यहाँ इंडिया अलायंस की बैठक में है। हक साहब जी, अमिताभ जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। और आज की खबर है ये, हमारे 20 सांसद समझ लिए ऑलरेडी हस्ताक्षर कर के मतलब दे दिए और स्पीकर के पास में ये समझ लिए पहुंच जाएगा। और इधर हमारी नेत्री ममता बनर्जी तकरीबन 25 पार्टियों के साथ में इंडिया गठबंधन में शामिल हुई मीटिंग में। देखिए, अब हमारे पार्टी में बहुत से जो भी, देखिए इधर विधायक 58 से 60, अमिताभ जी 58 से 60 विधायकों ने हमारे दीदी का मतलब साथ छोड़ा और समझ लिए कि अपोजिशन में इधर जाकर के ऋतु व्रतो ने पूरे इसको लीड किया और वो यहाँ के अपोजिशन लीडर बन गए। जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जिनका नाम को पेशकश की थी, उनका नाम को ठुकरा दिए ये लोग, इसलिए कि सर्वसम्मति के साथ में पास नहीं हुआ था। उसी के देखिए हमारे यहाँ पे जो काफी बहुत दस्तेदार है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके मतलब एक वजह करके आज देखिए पार्टी में फूट पड़ी है। तमाम लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी से समझिए विद्रोह कर लिए हैं। आज इसका जीता जागता सबूत आपने देखा है कि आज के दिल्ली के एक मतलब हमारे देश के मंत्री के यहाँ मीटिंग हुई है, सांसद जो उनके यहाँ बैठक हुई है। ये तो ये बहुत दुख की बात है। कहीं न कहीं समझिए कि जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, स्वार्थी लोग भी कहीं न कहीं ज्यादा है, अपने सिर्फ काम के लिए, अपने बचने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। इस दुख की इस घड़ी में दीदी के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं एक राजनीति में ये नाइंसाफी है। ऐसे समय में हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो दीदी की वजह कर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024 में आप बने हैं और 2026 में आज दीदी की वजह कर दीदी के लोगों से आप समझ लीजिए विधायक चुने गए हैं। हक साहब एक मिनट, हक साहब एक चीज आपको याद दिला दूं। अंग्रेजी में कहावत है कर्मा रिटर्न्स, आपका कर्म लौट कर आता है। दीदी ने जब लाठी लेके कांग्रेस तोड़ी नहीं फोड़ी थी बंगाल में, क्या
उनके दफ्तरों पर फोड़ी थी, तोड़ी नहीं थी, फोड़ी थी, उसको फोड़ना कहते हैं। उनके दफ्तरों पर टीएमसी लिख दिया था। तब ये सब ज्ञान नहीं आया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने का नेता पैदा करती, अपना काम करती, वो तो कांग्रेस को बर्बाद कर दी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 6 फुट गड्ढा खोद के कौन नीचे गाड़ा? कौन गाड़ा? ममता बनर्जी गाड़ी ना। क्या आज कांग्रेस का ना ऑफिस बचाना, झंडा बचाना, डंडा बचा बंगाल में? अमिताभ जी एकदम बिल्कुल स्पष्ट, मैं आपकी बात से एक मत हूँ। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। आज उसका उसी का समझिए कि आज रिटर्न हमारी पार्टी को मिल रही है, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। जैसा जिस हिसाब से मिसाल कहा जाता है कि जो रोपेंगे वही काटना पड़ेगा, तो आज की परिस्थिति उसी हिसाब से है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी समझिए लोगों के अंदर में जरा भर भी मतलब क्या बोलते हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है या लिहाज बोल की चीज नहीं है कि इस हिसाब से नेता विधायक के साथ साथ जिनको शर्म है होती है वो राजनीति में नहीं आते। राजनीति में आने की पहली शर्त यह है कि शर्म को गढ़गंगा में जाके या किसी भी नदी, पवित्र नदी के किनारे जाके पूजा अर्चना के साथ, संकल्प के साथ शर्म को प्रवाहित कर दो। क्या? लोक लाज, लिहाज, शर्म सब प्रवाहित कर दो, उसके बाद मुंह चाटो और नेता हो जाओ। कहां जाकर पढ़े हो महाराज? इसे इतना ना सोचो, दिमाग पर लोड ना लो। एक छोटी सी बात बताता हूँ। संजय राणा आ गए हैं, जुड़ गए, उनको फिर उनके पास चलूंगा। देवी गौड़ा की सरकार जा रही थी। अशोक यादव जी आप भी सुन लो, वो आप ही की बिरादरी वाली सरकार थी, थर्ड फ्रंट वाली है। तो देवी गौड़ा की सरकार जा रही थी, विश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। रामविलास जी खड़े हुए। रामविलास जी ने कहा कोई ये ना समझे कि हम लोग देवी गौड़ा जी को अकेला छोड़ देंगे, हम आखिरी दम तक देवी गौड़ा जी के पीछे खड़े रहेंगे हिमालय की तरह। मुझे लगा कि भाई हो सकता खड़े रहे। क्या? देवी गौड़ा की सरकार गिर गई। अगले दिन गुजराल नेता चुन लिए गए। उसके चौथे पांचवें दिन गुजराल सरकार विश्वास प्रस्ताव लेके आई। रामविलास जी फिर खड़े हुए, बोलो कोई ये ना समझे हम गुजराल साहब का साथ छोड़ देंगे, हम हिमालय की तरह गुजराल साहब के साथ खड़े हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजनीति इसको कहते महाराज। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे शुरुआती दौर में। अशोक जी ये किस्सा आपके लिए है, ये गूगल में नहीं मिलते। इन्हें अच्छा मिल भी जाए, सर्च करना बड़ा मुश्किल, कैसे किस टैगलाइन सर्च करोगे। नारायण दत्त जी विपक्ष के नेता थे, वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसा भी नहीं था कि मतलब वो धनीराम वर्मा और उस टाइप का मामला हो। तो वो कुछ बोले, अच्छा बोलते तो सॉफ्ट स्पोकन थे तिवारी जी। मुलायम सिंह जी खड़े हुए, वो तिवारी जी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अरे आपको कुछ पता नहीं, राजीव गांधी से बात हो गई हमारी, आप बैठो। क्या तिवारी जी को उस दिन समझ में आ गया कि हम कहाँ खड़े हैं। ये राजनीति है। मैं हक साहब के लिए 2 किस्से मैंने बताया। संजय राणा, कांग्रेस कह रही है कि आज की बैठक का लब्बो-लुबाब ये है, सबसे बड़ा फैसला ये है, अघोषित फैसला, कि राहुल गांधी की लीडरशिप में ये 25 पार्टियां चलेंगी। जी अमिताभ सर जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए भैया। लगता कुछ अभी दिक्कत है, तकनीकी कुछ समस्या। खैर अशोक यादव जी, फिर चूंकि समय भी हो रहा, ये विषय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है सबसे अहम विषय यही है कि क्या अब विपक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में, उनके पीछे लड़ाई में आगे निकलेगा। और फिर देखिए, आप मानो नहीं मानो, शब्द को इस्तेमाल करो, मोदी वर्सेस राहुल, ऐसी तस्वीर बन रही है क्या देश में? जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं या जो बात राज शर्मा कह रहे हैं या कांग्रेस के इनसाइडर्स जो बात बता रहे हैं, क्या सपा को ऐसा लगता है कि देश में 2 चेहरों वाली व्यवस्था हो गई अब, मोदी इधर राहुल? अशोक जी, इसके पहले भी वही बात कही कि हमारे देश की ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि
बाइनरी सिस्टम हमारे देश में नहीं है। लेकिन आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसमें हमारा जो सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, ये हमारा सहयोगी दल है। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। और कांग्रेस पार्टी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों के लिए, और क्षेत्रीय दलों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तब एक गठबंधन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। आपस में अगर कोई खींचतान होगी तो कहीं न कहीं जनता भी निराश होगी, हमारे छात्र नौजवान भी निराश होंगे। इसलिए हमारे सभी जो इंडिया गठबंधन जितने भी घटक दल है, सबको अपनी छोटी छोटी जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, और किसी को अहंकार भी नहीं पालना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब लोग सहयोगी हैं। इस अगर भाव से आगे बढ़ेगा गठबंधन तो गठबंधन सफल होगा और पूरे देश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे देंगे। लेकिन एरोगेंस वाली लैंग्वेज अगर इस्तेमाल होगी तो वो भी ठीक नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक बात। अभी रुकना होगा अशोक जी। राज भाई, आपने अशोक यादव को सुना, रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है अशोक भाई। अरे कुर्बानी यही भी तो दे रहे हैं कि मतलब हम सबको लेके चल रहे हैं साथ। और एक और बात है, देखिए अखिलेश जी और राहुल जी में ट्यूनिंग बैठी हुई है, इस बात को मान लें आप। जहां राहुल जी वहां अखिलेश जी, जहां अखिलेश जी वहां राहुल जी। बस इस बात को मान लीजिए कि मैंने आपको पहले कहा कि आप कह सकते, और ये बात में कोई दिक्कत नहीं है, नेता तो मानना पड़ेगा। देखो इस बात को मान लीजिए, इसी का फायदा ये सरकारी वकील हो या रत्नाकर सिंह जी हो, ये लोग फायदा उठा के टीवी में बोल जाते हैं। और मेरा मानना है अशोक भाई एक सीनियर है और इनका एक तजुर्बा है, और कभी कभी कुछ कहना भी पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहूंगा, अभी टाइम है बस संभलने का। याद रखिएगा, ये परीक्षा हर साल नहीं आती कि बाबू फेल हो गए अगले साल दे देना इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट। ये 5 साल होती है, जो हारता है उसके काले बाल होते हैं, लेकिन जब अगली बार 5 साल आता है सफेद हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और आज एक इत्तेफाकन देखिए ना, मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, आपके ऑफिस से संपर्क हुआ, मैं आ गया। क्या मुझे कहना है कि मैं आपकी बात मानता हूं? मैं नहीं कहता आपकी बात मानता हूं। क्यों कहूं? अंडरस्टूड है। तो ये अंडरस्टूड नहीं है। मैं समझ गया कि मैं आपकी बात मानता हूं। समझ गया, अशोक जी भी समझ गए होंगे कि अंडरस्टूड है, समझ लो अशोक जी। नहीं, ठीक है ना, ज्यादा कहलाओ। अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है, समझ गए, बिल्कुल सब अंडर है, सब अंडर कंट्रोल है। हक साहब, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लीडर मान लिया होगा, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं, ना सरकार बची ना पार्टी। ये तभी जाकर करके आगे चल कर कामयाब हो सकेगी, इसलिए कि आज तो पश्चिम बंगाल में परिस्थिति बेहतर नहीं है। तो हम समझते हैं कि यूनाइट होने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो भी बीच में ये समझ लिए कि यूपीए गठबंधन में रहने के बाद में कुछ न कुछ नाराजगी थी, वो दूर करेंगे और मिलजुल करके, जिस हिसाब से अभी हमारे प्रवक्ता सपा के कह रहे थे और हमारे प्रवक्ता कांग्रेस भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, कमियां को दूर करने होगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कोई भी आदमी को यूनाइट हो करके ही कोई काम करना पड़ेगा, और ऑनेस्टी, राजनीति में ऑनेस्टी भी कुछ लाना पड़ेगा आपको, चाहे वो बड़े या छोटे नहीं देखना पड़े। जिस हिसाब से हमारे अशोक यादव जी कहे या फिर राजा भाई जो कहे, तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यूनाइट होकर के किसी भी पार्टी के किसी भी लिए के साथ में अगर आपको लड़ना होगा तो दिल साफ कर कर। इसलिए राजनीति को मतलब कहीं कहीं पर समझिए कि अच्छे मन से भी करना होगा, ये नहीं कि हर जगह राजनीति होती। तो किसी भी चीज को लड़ने के लिए खासकर अभी ममता बनर्जी को बहुत संयम बरतना होगा। और खासकर जो पश्चिम बंगाल में परिस्थिति है, जनता ने समझ लिए इनको पूरा नकार दिया है पश्चिम बंगाल में, तो इनको कुछ सीखना चाहिए और जबान को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहिए। जबान सीरी एक कहावत है, मैं आपके सामने बहुत नादान हूँ और बच्चा हूँ, समझ लिए कि जबान सीरी मुल्क गिरी। जो आदमी अपनी जबान पे कंट्रोल अगर रखेगा तो आगे चल के कामयाब होगा। सीधी सी बात है कि कोई भी अगर नफरत की बात भी अगर मैं अमिताभ जी अगर प्यार से मैं कहूंगा तो आप उसको जरूर मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आदमी को कभी कभी क्या होता है, आज हमारी पार्टी में क्या हुआ कि आज सिर्फ एक भतीजे के वजह कर करके
इतनी समझ लिए वो एरोगेंट, इतने समझ लिए उसके अंदर में लोगों से मिलना जुलना तक नहीं हुआ करता था। तो आज इसीलिए हमारे समझ लिए यहाँ के विधायक फूटे, या फिर आज लोकसभा राज्यसभा के सांसद जो जा रहे हैं सिर्फ इन्हीं अभिषेक बनर्जी को वजह कर जाने, वरना कभी भी इस तरह का परिस्थिति नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं दिमाग को ठंडे दिमाग से काम करना होगा। राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है। राजनीति के लिए आपको बहुत सॉफ्ट रहना होगा और जो भी बात होगा उसको दिल में रखना होगा, लेकिन दिखाना नहीं होगा। तो कहीं न कहीं नाराजगी दिखी है और हमारी बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह अगर हमें जनता ने समझ लिए आज विपक्ष में बैठाया है। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ये समझ रखनी चाहिए और ठंडी लस्सी पीनी चाहिए ताकि दिमाग ठंडा रहे। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, नौतपा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, फाइनल कमेंट। और रत्नाकर जी एक विषय और भी है कि अगर लगा रहा हूँ बड़ा अगर ऐसा हो ही गया कि ये 25 लोग 24 लोग जो भी दल हैं छोटे बड़े मिला के सब ये राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए, तब तो देश की राजनीति प्रैक्टिकली दो चेहरों पर केंद्रित हो जाएगी, मोदी और राहुल गांधी। तब भाजपा उस परिस्थिति को कैसे देख रही है अगर ऐसा हो गया तो? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, मैं पहले तो शुरू कर लेता हूं। ये दो भाई जो हमारे बैठे हैं ये एक दूसरे को इलू इलू तो बोल रहे हैं, लेकिन वो महज एक औपचारिकता की तरह दिख रहा है। प्रेम जो उमड़ के आना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मालूम है इनको कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, जब नेगोशिएशन की बात आएगी तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है हवा हवाई हो जाएंगी और उस समय हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी लड़ें। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा जो आपके प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। देखिए अमिताभ जी, जब भी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में इंडी गठबंधन हारा, पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन हारा, दिल्ली में इंडी गठबंधन हारा, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे खुश थी। उसके बाद दूसरी सबसे खुश होने वाली पार्टी कौन थी? वो थी कांग्रेस। कांग्रेस इसलिए खुश हो रही थी कि उसको लग रहा था कि अगर ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक जो है ये दो दल वाली नीति जो है वह कारगर साबित होगी नहीं। और तभी तो आज देखिए वक्तव्य आया है। बात बताओ, अगर हुआ ऐसा तो अरे उसमें टाइम कम है सांसद का इनके कांग्रेस के कि अगला चुनाव जो है वो मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। ये तो इनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये लिख के रखिएगा कि जब 2027 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो माननीय अखिलेश यादव जी का हश्र भी कांग्रेस की नीतियों के द्वारा जो है वही होने वाला है जो तेजस्वी यादव का हुआ, जो ममता बनर्जी का हुआ, जो अरविंद केजरीवाल का हुआ। तो लगभग हुआ भी यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये विषधर है। कांग्रेस जो है वो विषधर है और ये विषधर जहां जहां पे इन्होंने गठबंधन किया उस बेल को जो है इन्होंने खत्म कर दिया, उस पेड़ को पौधे को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया। और निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी के हारने से या किसी के गठबंधन से नहीं कोई प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों की वजह से जीतती है, जनता में किए हुए गए कार्यों की वजह से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नीति की प्रथम के मूल भावना से जब चलती है तो उसके आधार पे जीतती है, जनता आशीर्वाद देती है। अब ये इसमें कुछ भी गुणागणित कर ले, इधर उधर कर ले, दाएं बाएं आए साए सब करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने देखा कि इंडी गठबंधन जो आज जो मीटिंग हुई है महज एक औपचारिकता बन के रह गई है। न उसका कोई संयोजक अभी तक डिसाइड हो पाया, न दूल्हा डिसाइड हो पाया है। और जो लोग आ रहे हैं उनकी पार्टी का खुद ही का ठिकाना नहीं है कि वो पार्टी बचेगी कि खत्म हो जाएगी। तो ये परिस्थिति तो है आज इंडी गठबंधन की। जी ठीक बात। मुझे लगता है कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी की लीडरशिप सब लोग स्वीकार करें, स्वाभाविक है। लेकिन विपक्षी दल बहुत करेंगे तो इस विषय पर मौन हो जाएंगे, इसके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, इसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, ना खंडन करेंगे ना स्वीकार करेंगे। वो कलेजा बहुत मुश्किल है। छोटे दलों में आ जाए मुझे नहीं पता, बड़े विपक्षी दलों के लिए वो कलेजा बहुत मुश्किल है कि ये कह दे कि हम राहुल जी के पीछे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता। ये तो ममता बनर्जी भी नहीं कह पाएंगी, अखिलेश यादव भी नहीं कह पाएंगे। बाइको कह दे मुझे नहीं पता, बाइको की क्या स्थिति है सब जानते हैं।
उमर कह दें, उमर अब्दुल्ला, महबूबा कह दें, समझ में आता है। बड़े क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं कहेंगे, वो ऐसा कहने से बचेंगे। ये भी बात सच है कि क्षेत्रीय दलों का जो पराभव हुआ है, वो पराभव कांग्रेस को अंदर अंदर मोतीचूर के लड्डू खाने जितना आनंद दे रहा है। अशोक जी, ये भी जान लो, सच्ची बात है। क्या बोले गुरु बड़ी रंगबाजी कर रहे थे ना, वो एक चुटकुला था ना कि ट्रेन में बदमाश आ गए क्या, और 4 दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने आके सबसे पहले एक के 2 थप्पड़ मारे। उसने कहा गुरु अगर मेरे ही थप्पड़ पड़े तो ये सब लोग वापस लौट के पूरे शहर में प्रचार करेंगे कि मैं पिट गया। उसने कहा हमें मारा, चलो कोई नहीं, भैया मार के दिखाओ, औकात पता लग जाएगी। उनने भैया में भी 2 दिए, फिर ऐसे करके उनने तीनों पिटवा दिए। क्या, फिर बोले अब जाओ, अब ठीक है। अब कोई किसी के बारे में शहर में नहीं बताएगा कि मार पड़ी। क्या, लोगों ने कहा तुमने हमको क्यों पिटवा दिया? बोले अच्छा तुमको नहीं पिटवा दे तो तुम मोहल्ले में क्या जागते बताते कि भैया कूटे गए। ये बात समझता हूं, ये व्यवहारिक बात है। कांग्रेस के मन में लड्डू फूटना चाहिए, क्योंकि यही ममता बनर्जी थी भाई जिन्होंने कहा था राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि वो लीड करे, मैं लीडर बनूंगी, इंडिया अलायंस मैं चला के दिखाऊंगी। तो अब ममता जी की ये जो पार्टी की जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसको देख के कांग्रेस ऊपर से शोक व्यक्त करेगी, अंदर से गुलगुले जैसा मन होगा। क्या, मनै मन मुनक्का मनै मन छुआरा, क्या, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, वो था ना, अद्भुत गीत है। मनै मन मुनक्का मनै मन छुआरा। तो ठीक है, कांग्रेस का अवसर है। आप लोगों ने भी कांग्रेस को जलील करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। ये जितना पोस्टर लगा किसी ने लगाया हो, ये सब बोले तो हो ही, अखिलेश यादव बोले, पवार बोले, ममता बनर्जी बोली, सब लोग बोले हो। कांग्रेस को जलील करने में तो भैया किसी को कसर रखी नहीं। अब उनका वक्त नहीं आया, लेकिन आपका वक्त खराब आया, इसलिए वो मान रहे कि उनका वक्त आया। लो कर लो बात, इसीलिए वो कह रहे कि अब आ जाओ। वो एक गाना था ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। कांग्रेस कह रही छतरी के नीचे आओ, हो नहीं तो जाओ। भाजपा का प्रचंड वेगवान रथ तुमको निपटाने के लिए बाहर खड़ा है, या तो हमारे पीछे आ जाओ, और नहीं तो फिर भाजपा के हाथों परम गति को प्राप्त हो, जिसे ममता जी की पार्टी हो गई। मैं जान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को भी इसके लिए चिंतन हो रहा होगा, चिंता भी हो रही होगी कि यार ये बंगाल में क्या बवाल हो गया, ममता कोई छोटी नेता थी। अखिलेश जी हमेशा कहते थे ममता जी छोटी नेता नहीं है, ऐसा परिणाम आएगा पूरा देश देखेगा। परिणाम वास्तव में ऐसा आया कि पूरा देश देख रहा है। और ममता जी तो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये हो कैसे गया खेला। उनको ही शौक था, बार बार कहती थी खेला होवे, खेला होवे। जनता ने कहा एक बार पूरा ही खेला कर दे रहे। क्या, तो सबसे बड़ा चिंतन और चिंता हो रही होगी सपा में बंगाल के परिणाम से। चिंतन चिंता तेजस्वी के हर्ष से भी हुई थी अशोक जी आपकी पार्टी में। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा एक है, बोली एक है, तेजस्वी की पार्टी और समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक एक है। फिर इतनी बुरी स्थिति, 25 सीटें, आपके माथे पर चिंता के बूंदें आई थी पसीने की, हमने देखी थी। लेकिन इसने तो बिल्कुल हिला दिया तृणमूल कांग्रेस के पराभव ने। और एक बात और साफ हो गई अशोक जी कि बुरी पराजय हुई तो केवल चुनावी पराजय नहीं होती, अब पार्टी भी जाती है, जैसा कि तृणमूल का उदाहरण बता रहा है। क्या, यानी एक खतरा डबल हो गया। अगर विजय नहीं हुई तो पार्टी भी जाएगी। क्या तृणमूल कांग्रेस में जो लोग आज 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो दस्तखत किए हैं वो छोटे सांसद हैं, और सपा में जो लोग हैं वो बड़े सांसद हैं? नहीं ना। 27 का चुनाव के बाद 29 में 2 साल बाकी होंगे।
तृणमूल के उदाहरण से सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी सोच रही होगी कि ये ट्रेंड कौन सा सेट हो रहा है कि सरकार जाए, पार्टी जाए, विधायक जाए, सांसद जाए, सब कुछ चला जाए, झंडा झंडा, दुकान मकान सब। ये तस्वीर बन गई है देश में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी समझ कहती है कि कांग्रेस को लीडरशिप के मसले पर बहुत वोकल नहीं होना चाहिए। ये नाजुक मसला है, ये परिस्थितियां और उलझा देगा। और अभी लीडरशिप की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा और राज्यों में कोई किसी को नेता मानता नहीं, ये भी तय बात है। भाई महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी राहुल गांधी को नेता क्यों मानेगी? मानना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी यूपी में राहुल गांधी को क्यों नेता मानेंगे विधानसभा चुनाव में? जब 29 में लोकसभा होगा तब देखा जाएगा, तब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, नहीं होगा तो नहीं नाचेगी। आज वो विषय आपके सहयोगी दलों को डराएगा और उनके मन में कांग्रेस को लेकर एक दुश्चिंता जन्म लेगी। मेरी बात से अशोक जी सहमत होंगे, मन में बिल्कुल 100%। जितना ये प्रचार होगा इमरान मसूद जैसे लोगों के द्वारा कि नहीं दो ही चेहरे चुन लो, या तो इधर पीछे खड़े हो या उधर पीछे खड़े, उतना ही बोलेंगे नहीं वो विपक्षी दल। लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक तो क्षेत्रीय दलों को भरोसा कम होता है, और जब वो ये जान लेंगे कि जिद की जा रही है कि राहुल गांधी को नेता मानो, तो वो भरोसा और कमजोर हो जाएगा, ये जान लीजिए। 27 का महायुद्ध है, उसका नतीजा आए तो फिर पता लगेगा देश की राजनीति किधर बैठ जाएगी, ऊंट किधर बैठेगा, दाएं कि बाएं, या खड़ा रहेगा। 27 डिसाइसिव होगा 29 के लिए। 29 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसकी प्रामाणिक झांकी, इसका ट्रेलर, इसका प्रोमो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणामों में मिलेगा देश को। और उसके बाद फिर रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज होगा, राजनीतिक दलों का पुनर्ध्रुवीकरण 27 के चुनाव को देखकर। चुनाव का नतीजा इस तरफ आया तो दूसरी परिस्थिति होगी, और उस तरफ आया तो दूसरी परिस्थिति होगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।